अज़ीज़ दोस्तों, आदाब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत, जैसा कि आप जानते हैं, देश में और ख़ुसूसी तौर पर कर्नाटका के हर शहर हर गांव में संघ के नाम पर, जिसे लोकल ज़बान में वारा वारा भी कहते हैं, लोन देने की नहुसत दिन ब दिन आग की तरह फैलती जा रही है। और ये सिर्फ मामला लोन देकर सूद कमाना ही नहीं, बल्कि इसके ज़रिए औरतों को सेक्सुअली इस्तेहसाल भी किया जा रहा है, औरतों का गैर ज़रूरी इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ये कहने में बड़ा अफसोस हो रहा है। खैर, लोगों की मजबूरियां भी होंगी कि इसके ज़रिए कुछ एक अपने काम भी कर रहे होंगे लोन लेकर, लेकिन जिस तरह से ये लोन के ज़रिए लोग परेशानी उठा रहे हैं वो बड़ी गंभीर होती जा रही है। हाल फिलहाल में शहर कुर्ची में इसी लोन को लेकर एक शख्स ने खुदकशी की, और एक शख्स ने हाल फिलहाल में कुछ दिनों पहले खुदकशी करने की कोशिश की, हालांकि उसे बचाया गया। खैर, इस तरह के वाक़यात बहुत सारे हैं, और खुशी इस बात की है कि इस नहुसत को लेकर शहर कुर्ची में कुछ एक ह्यूमन राइट्स के कारकुनान के ज़रिए एक इनिशिएटिव लिया गया, जिसके ज़रिए पुलिस स्टेशन में मेमोरेंडम दिया गया कि जिस तरह से ये संघ वाले लोगों को हरासा कर रहे हैं, इसकी वजह से लोग ख़ुदकशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए पुलिस स्टेशन को मेमोरेंडम दिया गया, जहाँ पर बहुत सारे गांव के लोग और कुछ उलमा कराम भी शामिल थे। खैर, ये जो इक़दाम रहा, ये सराहनीय इक़दाम है। इस तरह के इक़दाम करने की ज़रूरत है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या ये इक़दाम करने से, क्या इस तरह का प्रोटेस्ट करने से, क्या पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देने से क्या मामला सुलझ जाएगा? क्या ज़रूरत इस बात की महसूस नहीं होती कि कुछ अल्टरनेटिव इसके बारे में सोचा जाए, कुछ मुतबादिल इसके बारे में सोचा जाए? मैं कहना चाहता हूँ तमाम मुसलमानों से, उलमा कराम से, कि इस्लाम में ऐसा कोई शोबा नहीं है जिस शोबे में इस्लाम ने रहनुमाई न की हो। मैं इस्लामिक फिनांस और इस्लामिक इकनॉमिक का तालिब इल्म रहा हूँ। जब मैंने इस्लामिक फिनांस को पढ़ा, यकीन जानिए, पढ़ने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि इस्लाम ने 1400 साल पहले इतना बेहतरीन मुतबादिल मुसलमानों के लिए दिया है। मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुसलमानों के लिए भी एक बेहतरीन मुतबादिल है, जिसके ज़रिए छोटे मोटे ज़रूरियात को भी हल किया जा सकता है और बड़े से बड़े ज़रूरियात को भी हल किया जा सकता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मुसलमान, आम मुसलमान तो छोड़िए, बल्कि मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स भी इस जानिब कोशिश करना नहीं चाहते। कुछ एक जगह पर इस तरह के मामलात हैं कि जहां पर माइक्रो फाइनेंस के ज़रिए बेहतरीन खिदमत अंजाम दिए जा रहे हैं। मैं एक जगह बेंगलोर में देखा कि एक माइक्रो फाइनेंस बड़ी ही बेहतरीन अंदाज में चल रहा है, और तकरीबन ये 10-15 साल से ये मामला चल रहा है, और उसका रिकवरी जो रेट है वो ऑलमोस्ट 100% के बराबर है। सिर्फ लोगों के छोटे मोटे मसाइल, जो फाइनेंशियल मसाइल हैं, उसका हल ही नहीं, बल्कि उनके इस प्रोग्राम के ज़रिए इस्लाह माशरा की भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हल हो रहे हैं। उसके अलावा छोटे मोटे घरेलू सनतों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज हम बोल सकते हैं, जो घरेलू किस्म के हैं, उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। यकीनन उनका ये जो तर्ज अमल है बेहतरीन है। इस तरह का काम अगर हर इलाके, हर गांव, हर मोहल्ले में किया जाए तो यकीन जानिए न किसी बैंक की ज़रूरत महसूस होगी, न किसी संघ की ज़रूरत महसूस होगी, न किसी
सोसाइटी की ज़रूरत महसूस होगी, न किसी से लोन लेने की, उधार लेने की ज़रूरत महसूस होगी। अगर इस तरह का मामला हर जगह किया जाए तो एक फ़ायदा नहीं बल्कि 3-3, 4-4 फ़ायदे कौम व मिल्लत को हो सकते हैं। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि गैर मुसलमानों में भी इसका बड़ा फ़ायदा हो सकता है। अगर कोई चाहता है कि इस जानिब कोशिश हो तो मैं उन लोगों के लिए, उन इलाके वालों के लिए इस जानिब हेल्प करने की कोशिश कर सकता हूँ। अगर कुर्ची वाले जो आज प्रोटेस्ट किए, यकीनन बेहतरीन काम उनका रहा है। अगर वो चाहते हैं कि इस जानिब में उनकी मदद करूं, हो सकता है कि कुछ एक फाइनेंशियली इनिशियली अगर हम स्टार्टअप करना है तो फाइनेंशियली मदद भी मैं कर सकता हूं, या उन्हें तरतीब बता सकता हूं कि किस तरह से किया जाए। अब हमें सोचना है सिर्फ मुसलमान अपना पैसा सिर्फ मस्जिदों में देने से या मदरसों में देने से या उस वगैरह में खर्च करने से ऊपर उठकर मिल्लत के इस तरह के मसाइल को भी ध्यान में रखते हुए खर्च करने की ज़रूरत है। ये जो सूद की नहुसत है, ये मौजूदा दौर का बेहतरीन जिहाद है। सबको समझने की ज़रूरत है। आज मुसलमान को चाहिए कि इस नहुसत को मिटाने के लिए ज़ाती तौर पर आगे बढ़ें, कुछ पैसा खर्च करें, कुछ वक्त लगाएं। इंशाअल्लाह हमें किसी न बैंक की ज़रूरत होगी, न किसी सोसाइटी की ज़रूरत होगी, न किसी संघ की ज़रूरत होगी। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।